अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप ऑल विल बी गुड। मैं हूं आप लोगों का सरफराक और आज लेके आए हैं हम लोग एक नया टॉपिक्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने बेस और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका पढ़ा था। फिर हम लोगों ने उसकी मुख्तलिफ किस्म की बनने वाली मेजरमेंट्स, उसके यूनिट्स और उनको किस तरह से मैन्युपुलेट किया था वो हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। कि आपके पास किसी भी सिस्टम को या किसी भी इंटरनेशनली लेवल पर चीजों को मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखें बच्चे, हमने बड़ा क्लियरली इस चीज को मेंशन किया था कि किस तरह से हमारी मेजरमेंट्स में यूनिट्स का और न्यूमेरिक वैल्यूज का रोल आया था कि किसी भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रॉपर वैल्यू और उसके लिए एक प्रॉपर नंबर होता है। तो उसी लिहाज से पेरिस में 1961 में एक कमेटी हेल्ड हुई जिसमें सारे साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर बैठे हुए थे। उन्होंने एक सेट चूज किया 7 बेस यूनिट्स का। तो उस 7 बेस यूनिट्स को उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स कह दिया था कि जिनकी बदौलत किसी भी चीज को मेजर करने में हमें काफी आसानी होती थी। तो आए हम लोग अपने इस लेक्चर पर नजर डालते हैं कि इसमें हम लोगों ने किया क्या था। The International Committee on Weights and Measurements in 1961 held in Paris। ठीक है बच्चे। इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स वजन और पैमाइश के मुताबिक यानी पैमाइश पर 1961 में एक कमेटी हेल्ड हुई थी पेरिस में, जिसमें उन लोगों ने ये तय पाया कि किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यूनिट्स का एक सेट होना चाहिए जो कि 7 बेस यूनिट्स कहलाए थे। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स and measurements in 1961 held in the Paris agree on the use of 7 base units to describe the quantities called international system of units। तो बच्चे, ये था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को, उनके यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए पेरिस में एक कमेटी हेल्ड हुई। उन्होंने 1961 में एक मुश्तरका फैसला किया जिसमें उन्होंने 7 यूनिट्स को, बेस यूनिट्स को ये करार दिया कि ये हमारी क्वांटिटी में ऐड होंगे और इन क्वांटिटी की मदद से हम लोग किसी भी दूसरी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो यूनिट्स क्या करेंगे या उनको यूनिट्स का क्या नाम है वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। जो यूनिट्स हमारे बेस क्वांटिटीज में फाइनलाइज हुए थे, बेस यूनिट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये चीज पढ़ी थी कि वहां पर 7 यूनिट्स का एक ऐसा सेट है जिनको हम लोग सारी की सारी वैल्यूज में यूज करते हैं। बेसिक जो यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूनिट्स थे वो था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है।
amount of substance, intensity of light and electric current। तो ये बच्चे वो 7 बेस यूनिट्स हैं जो किसी भी मकदार में बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हम लोग लेंथ देखते हैं तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, हमारे पास मीटर आ जाएगा। इनके यूनिट्स भी साथ लिख देते हैं। यूनिट्स जो आपके पास इनके यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो है आपके पास जो लेंथ का यूनिट होता है यू नो वेल, आपके पास मीटर में आता है। जो मैस का यूनिट है वो आपके पास बचे किलोग्राम है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, किलोग्राम में है। जो आपके पास टाइम का यूनिट है वो बचे आपके पास सेकंड है। फिर आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट आप लोगों के पास केल्विन है। फिर आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, वो आपके पास बचे आ जाएगा मोल। फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है जिसको आप लोग कैंडेला कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आ जाएगा बचे आपके पास एम्पेयर। इनके सिंबल्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनके सिंबल्स क्या हैं। बच्चे इसके जो सिंबल्स है ना वो आप लोगों ने याद रखे हैं, क्योंकि हमने जब कोई वैल्यू लिखनी है तो उनके साथ हम लोगों ने इस तरह कैपिटलाइजेशन में या फिर इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है लिखनी। हमारे पास जस्ट उनके सिंबल्स होंगे, उन सिंबल्स से हम लोगों उनको डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, जाहिर करेंगे, जिसकी बदौलत वो अपने सिंबल की डेफिनेशन खुद करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मीटर है तो मीटर का जो बच्चे सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है। ये चीज याद रखनी है बच्चे। काफी जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गलती के साथ जिनके यूनिट्स जो स्मॉल अल्फाबेट में है वो कैपिटलाइजेशन में लिख देते हैं। तो बच्चे जो कैपिटलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये मीटर है ना, ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, अगर इसको कैपिटल अल्फाबेट में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, इंडिविजुअली तौर पर अगर देखें तो ये मैस भी बन रहा है, इसको हम लोग मैस भी कह देंगे। इंडिविजुअली तौर पर ये हमारे पास एक प्रीफिक्सेस है मेगा, हम लोग इंशाल्लाह मेगा के बारे इनके प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मेगा भी बन जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि वो जो सिंबल लिखा है वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है। इस चीज का आप लोगों ने बच्चे ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपके पास किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम का क्या करेंगे, किलोग्राम का जो सिंबल होगा बच्चे वो आपके पास आ जाएगा केजी। अगर आप किसी क्वांटिटी के साथ केजी लिखा हुआ है तो आपको वहां पर समझ आ जाएगी कि इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम है। फिर आपके पास है सेकंड। अब देखिए ये सेकंड एक बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर बड़ा ना कह दें कि ये देखें इसके स्पेलिंग है जो अल्फाबेट्स हैं वो बड़े हैं। तो जब आप सेकंड को शॉर्ट करके लिखेंगे वो बच्चे स्मॉल एस आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि जब आप लोग स्मॉल और कैपिटल में फर्क रखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि मुतलका जगह पर कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा नहीं इस्तेमाल होगा। अब ये स्मॉल एस है ना, तो ये स्मॉल एस सेकंड को जार कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको कैपिटल एस लिख देता हूँ तो वो आपके पास डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए केल्विन है, केल्विन को हम लोग के से जार करते हैं। फिर हमारे पास ये मोल था, मोल को हम लोग सिंपली MOL से ज़ाहिर करते हैं, हमें पता चलता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। फिर हमारे पास कैंडेला है, कैंडेला को हम लोग स्मॉल CD से ज़ाहिर करेंगे, जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। उसके बाद एम्पेयर है, एम्पेयर को हम लोग बच्चे A से ज़ाहिर कर देंगे। वैसे जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज द करंट। और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो बच्चे आपके पास एम्पेयर होता है। इसको आप लोग को कूलम सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है, जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड हो सकता है। जब उसको मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकंड। ठीक होगा बच्चे, ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है। इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी पेरिस में हेल्ड हुई थी, मुनक्कद हुई थी, जिसमें 1961 में सब साइंटिस्ट ने, कुछ तजर्बाकार लोग थे, उन्होंने एक सेट मुतारफ करवाया, एक सिस्टम ऑफ द यूनिट्स मुतारफ कराया, जिसमें 7 बेस यूनिट्स थे, जिनकी बेस पर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि वो बेस यूनिट्स कौन से हैं,
वो है बच्चे आपके पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है और इलेक्ट्रिक करंट है। जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है और उसका सिंबल है स्मॉल एम। फिर आपके पास जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम है और उसका स्मॉल जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास केजी बन जाएगा। फिर उसके बाद टाइम है, टाइम का जो यूनिट वो सेकंड और सेकंड का यूनिट आपके पास जो एज अ सिंबल सिंबॉलिकली यूज होगा वो क्या बन जाएगा एस बन जाएगा। फिर आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या बन जाएगा केल्विन और उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा के बन जाएगा। फिर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल बनेगा, मोल को हम लोग इन शॉर्ट MOL लिख देते हैं। फिर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट आपके पास जो उसका यूनिट बनेगा वो कैंडेला बनेगा और कैंडेला को हम लोग स्मॉल CD से जाहिर करेंगे। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और उसका जो फार्मूला वो आपके पास Q/T, चार्ज फ्लो इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द करंट। और आपके पास उसका जो बन सकता है एज अ क्या कहते हैं उसको यूनिट्स के तौर पर अगर हम लिखें तो जो चार्ज होता है उसका यूनिट कूलम होता है, जो टाइम होता है उसका यूनिट सेकंड। सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो इसलिए उसके ऊपर जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी और उसको हम लोग कैपिटल A से शुरू कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा तो बच्चे उसके बाद हमारे पास जो नया आर्टिकल आ रहा है वो है आपके पास ड्राइव यूनिट्स। बच्चे इसमें एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज करे, मैं भी वैसे कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है। आप लोगों ने पहले बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को पढ़ा था। अब हमारे पास यहाँ पर जो चीज है वो है ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, क्या है ड्राइव यूनिट्स। वो क्वांटिटीज अलग चीज थी और ये आपके पास यूनिट्स अलग चीज है। तो आए इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ तो बच्चे आप लोग कह सकते हैं those units that can be derived from the base units known as the drive units। यहाँ तो आप लोग कह सकते हैं those units that can be expressed in terms of base quantity are unit called drive units। ठीक है बच्चे, आप इसकी दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं those units that can be derived from the base units, या आप लोग कह सकते हैं those units that can be expressed in the terms of the base quantity are the units called the drive units। यानी ऐसे यूनिट्स जिनको हम लोग बेस मकदारों में या बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास ड्राइव यूनिट्स यानी माखोज यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट्स, माखोज यूनिट्स और एक्सप्रेस ज़ाहिर। ऐसी वो तमाम मकदारें जिनको आप लोग बुनियादी मकदारों या बुनियादी यूनिट्स की मदद से ज़ाहिर करें वो आपके पास क्या कहलाएंगे बच्चे? वो आपके पास ड्राइव यूनिट्स यानी माखोज यूनिट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ यूनिट्स को ड्राइव किया था। हम लोगों ने वहां पर एरिया को ड्राइव किया था। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है। मे बी वो लेंथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इसका कंबाइनिंग इफेक्ट बनेगा वो क्या बन गया था बच्चे आपके पास? वो एल स्क्वायर बन गया था और उसका जो यूनिट था वो क्या बन गया था आपके पास? मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने स्पीड का चेक किया था। स्पीड में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो बन रहा है फार्मूला बन रहा है वो आपके पास बन रहा है डिस्टेंस ओवर टाइम और D/T इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ये बच्चे आपके पास उसका यूनिट बन जाएगा। ये चीज आपके पास फार्मूला होगी। बच्चे ये अंडरस्टैंड भी रखना है कि फार्मूला क्या चीज होती है और यूनिट क्या चीज होती है। ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने वहां पर एक्सलेरेशन को भी देखा था। फिर हम लोगों ने वहां पर कहने के बाकी भी थोड़े से यूनिट्स थे जिनको हम लोगों ने देखा था। वॉल्यूम था,
फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिर आपके पास है हमारे पास जो वैल्यू थी वो था एक प्लेन एंगल, वो भी बेस यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल होगी इन द सेंस ऑफ द ड्राइव यूनिट्स। ठीक हो गया बच्चे। तो आए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से यूनिट्स हैं। ड्राइव यूनिट्स का टेबल है हमारे पास। अब किसका ये ड्राइव यूनिट्स टेबल, पहले हमने बेस यूनिट टेबल पढ़ा था, अब हम लोग ड्राइव यूनिट टेबल। सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले आप लोग कह लें कि हमारे पास है एरिया, ये बच्चे यूनिट का नाम है, नेम है उसका। ठीक है बच्चे, ये उसका नेम आ गया। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास चीज आनी है वो उसका आप लोग कह लें फार्मूला कह लें। ठीक है, या फिर बच्चे उसकी सिंबल कह लें। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर आप उसका कह लें कि ये आपके पास है उसका यूनिट है। क्या है, यूनिट है। अब देखें एरिया, एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, वो दो लेंथ का यानी लेंथ और विड्थ। ठीक है, लेंथ या विड्थ और एल क्रॉस एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और इसका यूनिट जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो फिर इस सेंस में हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देख रहे हैं, हम लोगों ने स्पीड का पढ़ा था। स्पीड हमारे पास क्या आई थी, हम लोगों ने उसका फार्मूला देखा था, वो था हमारे पास v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। और इसका यूनिट क्या आया था हमारे पास, मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह से लिख लें, या आप लोग इसको मीटर पर सेकंड इस सेंस में लिख सकते हैं। फिर आपके पास था वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी बच्चे आप लोगों ने यही चीज देखी थी कि वॉल्यूम में हमारे पास तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है, या तीन लेंथ हो जाए, लेंथ विड्थ या हाइट हो जाए। ठीक है, वो सब की सब क्या लेंथ है, तो फिर उनका जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एल क्यूब। तो बच्चे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक्सेलरेशन है, ये भी एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है बच्चे, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी जिस्म की या किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू को तब्दील करने की शरह को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो बच्चे ए होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है v ओवर टी, यानी कि आपके पास स्पीड कवर्ड इन यूनिट टाइम। आप लोग इस सेंस में उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास स्पीड का आपके पास यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर से एक सेकेंड। जब आप इसको कंबाइन करेंगे ये आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। फिर आपके पास बच्चे क्या है, आप समझ, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज का जो बच्चे फार्मूला है, फार्मूला खैर इसको हम लोग क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है बच्चे, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। और इसी तरह से आपके पास प्लेन एंगल है। ठीक है, प्लेन एंगल इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है, और एज अ यूनिट और सिंबल हम लोग इसको आर ए डी लिख देते हैं। तो ये था बच्चे आपके पास ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स का थोड़ा सा ड्रॉबैक था, सॉरी थोड़ा सा इसका व्यू ऑफ पॉइंट था कि हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, द यूनिट्स दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स। ऐसी वो तमाम मकदारें जो बुनियादी मकदारों से अखज की जाए वो आपके पास क्या कहलाती हैं, मखोज यूनिट्स कहलाती हैं, या मखोज यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है, दोज यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी यूनिट। ऐसी वो तमाम मकदारें जिनको हम बुनियादी मकदारों की तरह ये मकदारी बुनियादी मकदारों की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं वो आपके पास कहलाते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है, उसके थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी हैं, हम लोगों ने उनके फार्मूलाज को मैनिपुलेट किया है, एवेल्युएट किया है। एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, और जो फार्मूला होता है वो है दो लेंथ होती है, या लेंथ विड्थ होती है या फिर लेंथ लेंथ होती है। फिर स्पीड था, स्पीड का हम लोगों ने फार्मूला और उसका यूनिट ड्राइव कर लिया। ठीक है, फिर आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट हम लोगों ने, फिर आपके पास एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और प्लेन एंगल और उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा तो बच्चे अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रीफिक्सेस। क्या है, प्रीफिक्सेस।
प्रीफिक्सेस बच्चे बड़ी आसान सी टर्म है प्रीफिक्सेस और बड़े मजे के यूनिट्स हैं इसमें। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी यूनिट्स पढ़े हैं ना उनको हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया, हमने उनको पढ़ना भी सीखा, लिखना भी सीख लिया। इसी तरह से हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। ये बच्चे उन लफ्जों को कहते हैं जो हम लोग यूनिट से पहले लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट टाइम पढ़ा था किलोग्राम किलोग्राम पढ़ा था। तो किलोग्राम में ये देखें, ये बच्चे आपके पास जो किलो है ना ये प्रीफिक्सेस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। प्रीफिक्सेस, द वैल्यूज और symbols or units that are added before units। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मिली, गीगा, हेक्सा, किलोग्राम, etc। These units help us to describe the quantities very efficiently। तो बच्चे जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस द वैल्यूज आर द सिंबल्स आर द यूनिट्स दैट आर एडेड बिफोर द यूनिट्स। जो हम लोग यूनिट से पहले सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, अलामात इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं या कोई वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? उसकी प्रीफिक्सेस। जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो आपके पास ये सामने मिली, गीगा, हेक्सा, किलोग्राम, ये आपके पास इस शक्ल में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लें। इंपॉर्टेंस में क्या? दीज यूनिट्स हेल्प अस टू डिस्क्राइब द क्वांटिटीज वेरी एफिशिएंटली। ये हमें किसी भी चीज को बड़ी आसानी के साथ और बड़े ही मुनफरद अंदाज में ज़ाहिर करने में हेल्पफुल होती है। वो कैसे बच्चे हेल्पफुल होती है? आप लोगों को मैं किलोग्राम की एक एग्जांपल दे रहा था। तो किलोग्राम में ये देखें, आप लोगों के पास जो ग्राम है और एक है आप, ये आपके पास ग्राम है बच्चे और ये आपके पास किलोग्राम है। अब आप लोगों ने देखना है इनकी दोनों में से एफिशिएंसी या एफिशिएंट नंबर कौन सा होगा। ये आपके पास 500 ग्राम है। ठीक है, ये आपके पास कितना है? 500 ग्राम। और अगर यही मैं कह दूं कि ये आपके पास 500 किलोग्राम है तो कितने का फर्क आ रहा है इसमें? ये देखें, ये 500 ग्राम है ना, तो ये जो ग्राम है ये छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। जब हम इसके साथ किलो को ऐड कर देंगे तो किलो होता है 1000 के इक्वल। यानी 500 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। अब आप लोग देखें कि हम लोग इसको किस तरह एफिशिएंटली तौर पर लिख सकते हैं। 500 ग्राम को हमने 500 ग्राम में लिखा, वो एक छोटा यूनिट था, और उसी 500 ग्राम को जब हमने 500 किलोग्राम में लिखा तो वो किस हद तक उसकी वैल्यू में एक अच्छी खासी अमाउंट और एक अच्छी खासी उसकी वैल्यू बन गई है। ये देख लें 500 ग्राम और 500 किलोग्राम में क्या फर्क आ गया। इसी बेस के ऊपर कुछ प्रीफिक्सेस चूज किए गए और उनकी वैल्यूज के साथ उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया। उनमें से कुछ ये हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे अब हमारे पास ये प्रीफिक्सेस का टेबल आ जाता है। ठीक है ना, हम लोगों ने प्रीफिक्सेस का टेबल देखना है। वैसे तो जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो हम लोग मतलब करते हैं क्या है कि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी की तरफ जाएंगे। हम लोग अपना एक आसान मेथड बना लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास जो प्रीफिक्सेस की कतार क्यूज चूज कर रहा हूँ वो है आपके पास हेट्रो, फेम्टो, पिको,
नैनो। ये बच्चे आपके पास 4 की क्यूज बन गया। ठीक है, इसके बाद चारों ओर का आप लोग सेट कर लें। माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ये जो बच्चे आप लोगों ने प्रीफिक्सेस लिखे हैं, अब इनकी वैल्यूज को आप लोगों ने देखना है कि उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे। तो बच्चे एक चीज का ख्याल रखना है, जो सबसे पहले वाली वैल्यू है ना आपके पास एटो की, ये होती है 10 की पावर माइनस 18। कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 18 होती है। अब जब आपने ये पावर बच्चे लिख ली है ना, तो अब आपने 3 काउंटडाउन के बाद इसको कम करते जाना है। 18 में से कम करें 3 काउंटडाउन को, 1 2 3, यानी 17 16 और 18 को हमने कम कर दिया, तो हमारे पास जो फेमटो की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चे? आपके पास 10 की पावर माइनस 15। अब मजीद 3 को कम करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 12 बन जाएगा। और इसी तरह जब हम लोग नैनो की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 9। फिर हम लोग माइक्रो की देखते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? 10 की पावर माइनस 6। मिली की देखें तो फिर हमारे पास 10 की पावर माइनस 3। मे भी आपकी बुक के ऊपर कुछ प्रीफिक्सेस मिस आउट हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिर आपके पास सेंटी है, ये तो ये जो 3 से नीचे ये 1 1 की रेंज में रहेंगे। 10 की पावर माइनस 2 और फिर आपके पास क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब बच्चे ये देखें पढ़ना कैसे है। एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। आप लोगों ने पहले 4 की क्यूज बनानी है। एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। जब आपने 2-3 दफा इस तरह से रिवीजन कर लेनी है ना, आई होप सो आप लोगों को वो प्रीफिक्सेस डेफिनेटली याद हो जाने हैं। और जब आप लोगों ने उसकी पावर लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमसीक्यूज आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नैनो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द माइक्रो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिली। तो आप लोगों ने बच्चे इस चीज से नहीं घबराना। न्यूली न्यूली जब आप लोग प्रीफिक्सेस सीखते हैं ना, तब आपके पास थोड़ा सा क्या कहते हैं बर्डन होता है। ठीक है ना, आप लोगों को यूनिट्स को मैनेज करने का तरीका नहीं होता। तो इसलिए इसको इस हिसाब से लिखें ताकि आप लोगों को आने वाले एमसीक्यूज, आने वाली जो भी चीज है उसके हिसाब से वो क्लियर हो। कैसे क्लियर होगा बच्चे? ये देखें, ये आपके पास एटो है ना, एटो की वैल्यू आप लोगों ने लिख ली है 10 की पावर माइनस 18। फिर आप लोगों ने फेमटो लिखा है, फेमटो की पावर आप लोगों ने लिख ली है 10 की पावर माइनस 15। फिर पीको 10 की पावर माइनस 12 है, नैनो 10 की पावर माइनस 9 है, फिर माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 है, मिली है 10 की पावर माइनस 3 है, सेंटी, डेसी। इसी तरह से ये जो बाकी के प्रीफिक्सेस हैं इनकी वैल्यूज लिख ली है। तो पहले आप इनके नाम याद रखें। ठीक है, एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ये बच्चे 4-4 का जब आप लोग पेयर बनाएंगे ना, एक मतलब एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने -18 से पावर स्टार्ट करनी है और डाउन 3 को हम लोगों ने डिक्रीज करते करते चले जाना है। -18, -15, -12, -9, -6, -3। और फिर जब हमने -3 तक जाना, वहां पर दो हमारे पास ऐसे होंगे प्रीफिक्सेस जिनकी वैल्यू -2 या फिर -1 हो सकती है। अब यहाँ पर इसके सिंबल्स क्या आएंगे? एटो का सिंबल ए, फेमटो का सिंबल स्मॉल एफ, पीको का सिंबल स्मॉल पी, नैनो का सिंबल स्मॉल एन, माइक्रो का सिंबल ये बच्चे आपके पास इस तरह से आएगा, इसको हम लोग माइक्रो। ठीक है, फिर मिली का स्मॉल एम, सेंटी का स्मॉल सी, डेसी का स्मॉल डी। और बच्चे अब आप इसी तरह से दूसरे जो इसके पावर प्लस वाले नंबर हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि पावर प्लस कब होती है, पावर पॉजिटिव और पावर नेगेटिव कब होती है। ठीक है, ये तो नेगेटिव में है ना। इंशाल्लाह हम लोग अपने अगले टॉपिक में जो साइंटिफिक नोटेशन वाला है उसमें हम लोग देखेंगे और पावर्स कब पॉजिटिव होती हैं और पावर्स कब नेगेटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? ये तो आपके पास एक सेट अलग से हो गया जो माइनस वाला है। अब प्लस वाला हम लोग देखते हैं। डेका, हेक्टो, किलो,
मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो ये बच्चे आपके पास बाकी के जो क्या कहते हैं, आपके पास बिल्कुल एक तरतीब के साथ आप प्रीफिक्सेस सारे आ गए हैं। आप लोगों ने माइनस वाली वैल्यू से शुरू किया था, आपने प्लस वाली वैल्यू में जाना है और उसी तरतीब से जाना है जिस तरतीब पर आप लोगों ने उसको स्किप किया था। ये देखिए, -18 से स्टार्ट किया था, -1 तक गए। अब आप लोगों के पास जो डेक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, क्या है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो इनकी वैल्यूज मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। जो आपके पास डेका होगा ना, वो आ जाएगा आपके पास 10⁻1। मैंने कहा था ना कि हम लोग माइनस से जाएंगे, एक तरतीब के साथ हम लोग उसको पैटर्न को लिखेंगे। दूसरे नंबर पर जो हेक्टर वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा बच्चे 10⁻2। किलो का क्या आ जाएगा 10⁻3 यानी 1000। और ये जो 10⁻2 है इसका मतलब है 100। मेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास 10⁻6। दोबारा से आपने अब 3 ऐड करते जाना है। गीगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास 10⁻9। फिर आपके पास बचे टेरा की वैल्यू 10⁻12। पीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻15। और इसी तरह एक्सा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻18। यानी -18 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और +18 तक जाके हम लोगों ने खत्म कर दिया। और बेसिक जो इनमें डिफरेंस है वो बच्चे इनमें सिंबल्स का भी डिफरेंट है, पावर्स का भी काफी हद तक डिफरेंस है। ये -18 है यानी छोटी, उससे छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ठीक है ना। माइनस में वैल्यूज छोटी होती हैं। -18 से स्टार्ट हुआ था, अब हमारे पास ये प्लस में जा रहा है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, 10⁻1, 10⁻2, किलो की 10⁻3 और मेगा की 10⁻6। गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, यानी डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। इसी तरह आपने 4-4 के दोबारा से जो पन्ना की साउंड है उनको आप लोगों ने बना लेना। इनके सिंबल्स क्या होंगे बच्चे? जो डेका का सिंबल होगा वो आपके पास आ जाएगा डी, हेक्टो का आ जाएगा एच, किलो का आ जाएगा के कैपिटल में, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का जी, टेरा का टी, पीटा का पी और एक्सा का ही। तो ये देख लें, जो आपके पास स्मॉल वैल्यूज थी माइनस में उनके सिंबल स्मॉल में है, जो आपके पास कैपिटल वैल्यूज थी पॉजिटिव में उनके सिंबल्स लार्ज है। तो बच्चे ये था आपके पास प्रीफिक्सेस, उनके सिंबल्स और उनके जो वैल्यूज हैं, जो उनकी वैल्यूज प्रॉपर बनती है। ये है आपके पास एक टेबल बन गया है उसका। आप लोगों ने बच्चे इसको अच्छे से लर्न करना है। मैं दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रीफिक्सेस क्या है बच्चे। प्रीफिक्सेस ऐसे सिंबल्स या ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है आप लोगों का मिली, गीगा, एक्सा, किलोग्राम। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएंगे नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। दिस यूनिट्स हेल्प अस टू डिस्क्राइब द क्वांटिटीज वेरी एफिशिएंटली। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास ये एफिशिएंट क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी थी कि 500 ग्राम है और अगर हम उसी कोई 500 ग्राम को 500 किलोग्राम में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू किस हद तक बढ़ जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं वो कितने, वो बच्चे हमारे पास प्रीफिक्सेस था, हमने 4-4 की साउंड को बना लिया ताकि हमारे पास लर्निंग एक स्किल आ जाए, एक अच्छी साउंड के साथ वो हमें याद रहे। जैसा कि एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया 10⁻18 से। फिर मैंने बताया कि हम लोग उसको क्या करेंगे, 3 की डिवीजन में कम करते जाएंगे और जब वो फाइनली -1 पे जाएंगे, फिर जब हम लोग पॉजिटिव वाले प्रीफिक्सेस लिखेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होकर +18 तक चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सीखा भी होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आई होप आप लोगों के पास काफी कुछ आ गया होगा डाटा।
तो बच्चे इनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। आने वाली जितनी भी क्लासेज़ हैं वहाँ पर ये आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप लोग मज़ीद जो है ना इनके ऊपर फ़ोकस कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन उसके साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं हूँ आप लोगों का सरफ़राज, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफ़िज़।